हे गाइज, राधे राधे। स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। आज का मेरा ब्लॉग 10:30 से शुरू हुआ है और मैं आज 10:30 से अपना कटिंग का वीडियो डालने वाली हूँ और सिलाई कर कटिंग करने वाली हूँ। तो मेरी बड़े भाई और बहनें, माताएं पितरों को चरण स्पर्श और छोटे को ढेर सारी शुभकामनाएं। यही कहूँगी कि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो भी मेरे बहनें हैं उनसे कहूँगी कमेंट करके मुझे हेल्प ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक दो मेरे बहनें हैं जो बहुत अच्छे अच्छे मतलब कमेंट करती हैं। तो मुझे बहुत खुशी मिलता है कि आप सबसे क्या बताऊं, मैं बहुत खुश होती हूँ कि मतलब कोई मेरी बहनें हैं कि जो मुझे पसंद करती हैं लो और कमेंट में हिम्मत देती हैं लो। तो देखिए, मैं सिलाई से ज़्यादा रिलेटिव वीडियो डालती हूँ और आप सबसे बता दूँ कि मैं ब्लॉगिंग कम ही कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ कोई करने वाला है नहीं और काम ज़्यादा है। तो आपसे बता दूं कि जो मेरी नए बहनें हैं और नए यूट्यूब पे आई हैं वो समझ सकती हैं कि हरदम मतलब मोबाइल के कैमरा ऑन रखना हम लोग हाउस वाइफ के लिए इतना इम्पॉसिबल नहीं है। तो कभी कभी होता है कि ऐसा याद आ जाता है तो मैं कैमरा मतलब ब्लॉग में कर देती हूँ, नहीं तो ज़्यादा करके सिलाई में ही करती हूँ, क्योंकि खाना और ब्लॉगिंग एक साथ अकेले नहीं हो पाता है। कभी स्टैंड लगा भी देती हूँ तो वो याद नहीं आता है कि कैमरा ऑन करूँ, और कभी ऑफ कर देती हूँ, कभी ऑन ही रह जाता है। तो कभी एक एक घंटा कैमरा ऑन ही रह जाता है, पता नहीं हम कौन कौन सा काम में लग जाती हूँ तो याद ही नहीं आता है। तो ऐसे ही मतलब अब हर हाउस वाइफ के ऊपर इतना काम रहता है। अब जो भी मेरे बहनें काम करती हैं उनका पता होगा कि घर का काम छोटा छोटा करके कितना मेहनत का होता है। और मेरे साथ भी वही होता है, अकेली हूँ, बड़ा सा घर है और इतना काम झाड़ू पोछा करके उसके बाद से चाय नाश्ता रोटी सब्जी, फिर बच्चों को तैयार कराना, फिर दोबारा खाना बनाना, मतलब 10 बजे 11 बजे फिर खाना बनाना, फिर सबको खिलाना। फिर मेरा दिन इसी में निकल जाता है कि मैं सारी काम और सिलाई के बजाय सारी दिन इसमें ही मुझे अच्छा लगता है कि मैं सब काम करके सिलाई करती हूँ। और हर हाउस वाइफ को मतलब एक काम करना चाहिए। और देखिए, मुझे ये साड़ी का जो बनाई हूँ वो बहुत ही सुंदर हुआ है और बहुत सुंदर लग रहा है। अब मुझे अम्ब्रेला फ्रॉक मतलब सब कपड़ा सिलते हैं, लेकिन इतना अच्छा होता है ना कि एक पसंदीदा हर काम हो जाता है हर इंसान का। तो मेरा पसंदीदा सिलाई इतना करती हूँ, लेकिन जब मुझे अम्ब्रेला बनाना होता है तो बहुत जल्दी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वो लगता है कि बहुत सरल बहुत आसान है। वो इतना आसान लगता है कि उसका कटिंग हमको बहुत अच्छा लगता है। भले हम ब्लाउज एक दिन लेट कर देंगे कटिंग में, लेकिन हमको अम्ब्रेला कटिंग और सिलाई बहुत हल्का लगता है कि मतलब वो जल्दी हो जाएगा। अम्ब्रेला फ्रॉक, अम्ब्रेला कुछ भी बनाइए तो अम्ब्रेला शेप में मुझे पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है। और मुझे उतना मतलब ब्लाउज से भी जल्दी हमको अच्छा कटिंग लगता है और सिलाई भी लगता है। तो एक साड़ी रखी थी, तो इससे पहले एक साड़ी निकाली थी, वो वीडियो आप सबको डाली होंगी। तो वो साड़ी मतलब गंजी वाला कपड़ा था, बहुत हेवी साड़ी था। तो वो मेरा साड़ी था 1700-1800 का, जब न्यू न्यू चला था। तो मैं अब आपसे बताएं कि मेरा जो हस्बैंड है वो गए थे दिल्ली, तो वो चांदनी चौक से लाए थे जब वो न्यू न्यू चला था। तो उसका मतलब बहुत मतलब अच्छा था देखने में। तो लाए थे उस साड़ी, आपसे क्या बताऊँ, जाते हैं वो हरदम तो मतलब वहाँ का सूरत है मार्केट, तो सोचे कि वहाँ से एक साड़ी ले ले आना छठ में। तो वही छठ में लाए थे, देखने में बहुत सुंदर लगा। अभी वो न्यू न्यू वायरल हुआ था साड़ी।
मगर उसका क्या हुआ कि मैं एक बार झटका पहनी और दूसरा बार कहीं पार्टी में गई और फिर तीसरा बार शादी में पहनी और 2-3 बार धोई हूँ। बिल्कुल सर्फ़ में नहीं, सिंपल ऐसे ही धोई हूँ। पता ना क्यों उसका जो भी मतलब किरकिरी जो भी मुझ पे क्या मतलब सामान था वो सब गिर गया। पूरा उसका पूरा किरकिरी ही गिर गया, एक भी नहीं अड़ा और लगता था कि हरदम जगह जगह से उड़ गया। तो लगता है कि जगह जगह भीगा हुआ है। बहुत कलर बहुत सुंदर साड़ी था, उसका जो लेस था वो बहुत हेवी था। तो मैं क्या कि उसको निकाली, सोची कि इसको मतलब अम्ब्रेला गाउन या फ्रॉक बनाऊंगी तो बहुत अच्छा होगा, कुछ दिन पहन जाऊंगी, सज जाएगा। तो उसका लेस निकाल के रख दी कि कभी कोई साड़ी खरीदूंगी सिंपल तो उस पर लेस चढ़ा दूंगी, कि लेस देखकर मुझे बहुत अच्छी लगता है कि कोई साड़ी पे चढ़ा दूंगी तो अच्छा ही भी लगेगा उसी साड़ी से। तो वो साड़ी मैं निकाली, लेस उस निकाल दी, फॉल्स भी निकाल दी और उसको गाउन बनाने से पहले सोची कि कपड़ा गंजी वाला है तो मेरा मशीन उसको सिलाई देगा या नहीं, एक बार ट्राई कर लूँ। तो मैं जब उसको ट्राई की तो मशीन सिलाई मेरा नहीं दे रहा था। मेरा मशीन है उतना मतलब लेवल एथी वाला नहीं है कि वो सिलाएगा, कम दाम की मशीन है, मेरे माँ बाप का दिया हुआ है, 10-15 साल पुराना है। तो इसीलिए मैं उस साड़ी को रख दी और फिर ये एक साड़ी लाई जो मतलब कम ही दाम का है, लेकिन इसको पहले से मैं सोच कर रखा था कि इसको बनाऊंगी तो फ्रॉक ही बनाऊंगी, क्योंकि ये साड़ी मोटा में है, पहनने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए याद आया कि छोड़ो ये नहीं बन रहा है तो मैं इसी वाले को बना दे रही हूँ। तो मेरी जो भाई का लड़की है उनको मैं बनाती हूँ, हम जब बनाती हूँ फ्रॉक तो उन लोग को बहुत पसंद आता है, तो इसीलिए उन सब के लिए मैं बनाती हूँ ज़्यादा करके। और जो मेरे बनाने से बेसी कपड़ा हो जाता है तो मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। तो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं 10 साल 8 साल 12 साल की, तो इसीलिए उन सबको मैं बनाते रहती हूँ जब भी फ्री टाइम मिलता है। अभी क्या हो कि लगन नहीं है तो सिलाई ज़्यादा करके नहीं आ रहा है, काम से कम ही आ रहा है, तो उन लोग को भी थोड़ा टाइम लेके हम अपना काम कर देते हैं। तो उन लोग वो भी खुश रहती हैं, लोग वो हरदम बोलती हैं लोग बुआ फ्रॉक बना देना, बुआ टॉप बना देना, जो भी है तो बहुत खुश रहती है लोग। तो इसीलिए उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ। तो देखिए हम फ्री टाइम रहते हैं जो भी मतलब हाउस वाइफ सिलाई करते हैं तो हम यही कहेंगे कि आप सब बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। बैठने से क्या होगा कि हाथ भी रुक जाएगा। अगर ये मत देखिए कि मेरे पास सिलाई नहीं है तो मैं कोई काम नहीं करूँगी, सिलाई नहीं करूँगी, नहीं। हम मतलब कुछ ना कुछ जो भी मेरे बहनें अगर सिलाई करती हैं तो उनको न्यू न्यू मन में आइडिया आने लगता है कि मैं बैठी हूँ फ्री में, मतलब मेरा बैठा हुआ बेकार जा रहा है, मैं क्यों ना कुछ कर दूँ, कुछ ना कुछ बनाने का मन करता है। मेरा तो अपना बताएं कि हम अगर 2 घंटे दिन में बैठ जाएं तो मुझे लगता है कि मेरा सारी दिन लॉस गया है, मैं आज कुछ भी नहीं की हूँ। शाम को मैं बहुत पछताती हूँ कि काश मैं दिन में ये कर ली होती, आज मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो मैं सोच के रात बिताती हूँ और फिर सुबह मेरा वही रूटीन। तो मैं डेली कुछ ना कुछ, तो आज गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, तो इसीलिए मैं नाइटी पहनी थी, आप सब क्षमा कीजिएगा। तो आज मैं सोची कि नहीं, मैं सूट नहीं पहनूंगी क्योंकि गर्मी हो रहा है और साड़ी में भी गर्मी हो रहा है। तो नाइटी पहनी थी तो बहुत असकत लग रहा है। अब बात यह है कि जिसमें मैं सिलाई करती हूँ ना उसमें पंखा वगैरह कुछ भी नहीं है। अब पंखा नहीं है, नहीं मानिए तो इसमें कुछ भी है ही नहीं। बस जो जो रूम में हम लोग रहते हैं उसी रूम में मतलब कूलर या पंखा है, दोनों 2 रूम में 2 आदमी रहते हैं लोग, तो दोनों रूम में कूलर पंखा है, लेकिन इसमें हम लोग नहीं लगा पाते हैं। और फैन है, टेबल फैन, तो जब मैं लगाती हूँ तो कपड़ा उड़ने लगता है, तो इसी कारण मैं नहीं लगा पाती हूँ। तो गर्मी बहुत होता है मेरे रूम में। अब इन ऊपर कुछ बना नहीं है, छत है, लेकिन छत के ऊपर छत बना होता तो थोड़ा ठंडक रहता। अभी न्यू न्यू ढलाई हुआ है इसीलिए
तो देखिए यहाँ मैंने कटिंग कर लिया है, बहुत जल्दी कटिंग होता है। तो मैं उरेबी पट्टी निकाल रही हूँ क्योंकि पाइपिंग के लिए, और उरेबी पट्टी से पाइपिंग बहुत ही सुंदर होता है। फ्रॉक का, ब्लाउज का तो मैं जैसे तैसे कर लूँगी, लेकिन मेरे पास एक ही फ़ोन है तो कभी कभार किसी को ना किसी का फ़ोन आ ही जाता है, तो मुश्किल हो जाता है वॉइस ओवर देना या वीडियो बनाना। लेकिन थोड़ा बहुत अब कोई ना कोई फ़ोन कर ही देता है तो उसको कट करना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें टोन आ गया है। तो यहाँ चलिए अब मैं पूरा सिलाई कंप्लीट करूँगी और आप सबको दिखाऊँगी कि मैं फ्रॉक कितना सुंदर बना है। अब बहुत ही सुंदर हुआ है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और एक बहन समझ के मेरी जो भी बहनें हैं हेल्प ज़रूर कीजिए।